एक बार फिर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के दोहरा चरित्र सामने आया है। 4 हमारे वरिष्ठ नेताओं को एक माह के अंदर जिस निर्मम तरीके से हत्या हुई और उस हत्या के बाद सरकार हाथ पे हाथ धरे बैठी रही और कोई कदम नहीं उठाया। सुरक्षा वापस लिए जा रहे हैं। जितने पूर्व विधायक, पूर्व सांसद हैं और जितने बस्तर के हमारे वरिष्ठ नेतागण हैं जिनको क्षेत्र में घूमना पड़ता है, उन सब की सुरक्षा व्यवस्था धीरे धीरे समाप्त कर दी गई। यहाँ तक कि जब वो अपनी सुरक्षा के खतरा के बारे में लिख के जानकारी देते हैं, जैसे अभी नारायणपुर की घटना में स्पष्ट रूप से जब मैं उनके परिजनों से मिलने गया था तो वहाँ पे पता चला कि इन्होंने सुरक्षा की मांग की थी और शंका जाहिर किया था। इसके बाद भी ये पुलिस यहाँ की उनकी सुरक्षा नहीं दे पाई और अब डीजी पत्र लिख रहे हैं। डीजी का पत्र अब जा रहा है कि एनआईए से जांच कर लें। मैं भूपेश बघेल से प्रश्न करना चाहता हूं कि जब झीरम घाटी की घटना को लेकर बार बार आरोप प्रत्यारोप लगाने वाले भूपेश बघेल, जिसमें बार बार कहा गया कि एनआईए जांच कैसे करेगी, सरकारी एजेंसी है, केंद्रीय एजेंसी है, जबकि एनआईए जांच झीरम घाटी में कांग्रेस के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के रहते तय हुआ। सोनिया गांधी यहाँ आई थी, मनमोहन सिंह आए थे, इनके वरिष्ठ नेता आए थे और उन्होंने एनआईए जांच की थी। उसके बाद भी विरोध और आपत्ति, और आज अचानक फिर से उनके मन में कहाँ से एनआईए के प्रति मोह जागृत हुआ और एनआईए अपने पल्ला झाड़ने के लिए, इस प्रकार की घटनाओं से अपने आप को बचाने के लिए एनआईए जांच की बात कर रहे हैं। तो मुझे लगता है ये कांग्रेस का दोहरा चरित्र नज़र आता है। और आज जिस प्रकार के हालात छत्तीसगढ़ में दिख रहे हैं, भूपेश के राज में लूट और कांग्रेस में फूट साफ दिख रहा है। लूट और फूट इसलिए बोल रहा हूँ कि एक तरफ लूट मची हुई है पूरे कांग्रेस के इस भूपेश सरकार में, जिसके प्रमाण रोज़ पेपर में रंगे हुए हैं कि जिस प्रकार कोल माफिया यहाँ पे सक्रियता से काम कर रहा है, कितने लोग अरेस्ट हो गए। एक तरफ तो ये हालत है और कांग्रेस अधिवेशन में राहुल गांधी को उनकी यात्रा के दौरान छत्तीसगढ़ को पूरी तरीके से छोड़ दिया गया था, तो अधिवेशन बुलाया गया, मगर अधिवेशन में भूपेश बघेल ये साबित करने में लगे हैं कि वो छत्तीसगढ़ के अकेले एकमात्र नेता हैं, जबकि आयोजन समिति के अध्यक्ष मोहन मरकाम प्रेसिडेंट होने के नाते हैं और मोहन मरकाम के फ़ोटो पूरे के पूरे पोस्टर में गायब हो जाते हैं। कांग्रेस की यह हालत है कि आज कांग्रेस के आदिवासी नेताओं का कितना सम्मान है कि मोहन मरकाम का फ़ोटो उसी तरह बाद में चिपकाया गया है। जिस प्रकार संगठन में आज उनकी स्थिति है वो इस बात को इंगित करता है। मुझे लगता है कि ये भूपेश बघेल चाहते हैं कि राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक में वो साबित कर दें कि छत्तीसगढ़ में न टीएस सिंहदेव का अस्तित्व है, न मोहन मरकाम है, न कोई है। कोई एक नेता है तो अकेला भूपेश बघेल है। जो भूपेश बघेल छोटी छोटी बातों पे बड़ी बड़े बयानबाजी ज़रूर करते हैं हेलीकॉप्टर में बैठने के पहले, मगर मूल मुद्दों से बचते क्यों हैं? मेरा प्रश्न मूल मुद्दों को लेकर है जो छत्तीसगढ़ के आम आदमी के जीवन को प्रभावित कर रहा है। 16 लाख आवासहीन जिनके आवास छीने गए हैं, वो प्रश्न कर रहे हैं भूपेश बघेल से और जवाब मांग रहे हैं कि 16 लाख आवास छीन कर न केवल ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ तोड़ दी है, बल्कि 16 लाख लोगों के मकान छीनकर एक अपराध किया है। इसका जवाब कब देंगे भूपेश बघेल? क्यों 16 लाख लोगों के लिए आवास नहीं छीने? क्यों रेडी टू ईट के 50,000 बहनों के रोजगार छीन लिया गया? इसका क्या जवाब दे सकते हैं? 4 माह से वृद्धावस्था, विकलांग, निराश्रित पेंशन बंद है, इसके लिए उनके पास क्या जवाब है? सहायक शिक्षक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता समेत जो आंदोलनरत कर्मचारी हैं, उनकी बातों का जवाब देने का उनके पास फुर्सत नहीं। इस प्रकार पूरी छत्तीसगढ़ की सड़कें गड्ढों में परिवर्तित हो गई है। उस गड्ढे के पाटने के लिए नई नई एजेंसी तय कर रहे हैं, बजट में प्रावधान नहीं रखा गया है। मुझे लगता है कि ये पूरी योजना और नल जल जैसी योजना को ठंडे बस्ते में डालने के लिए जो षड्यंत्र किया जा रहा है,
तो मैं आज यही प्रश्न करना चाहता हूं कि मूल प्रश्न से भागे मत, उसका जवाब भूपेश बघेल दे। पोस्टर लगे हैं उसे हटाया जाए। अब पोस्टर में मोहन मरकाम को रातों रात चिपकाया जा रहा है, जैसे बेचारे को उसका अस्तित्व ही नहीं है, प्रदेश अध्यक्ष की हैसियत से बैठा है, मगर एक ट्रैवल का कितना सम्मान होता है कि उसके गले को चिपका दिया जा रहा है। तो ये तो इससे बड़ा अपमान और क्या हो सकता है किसी प्रदेश अध्यक्ष का। बड़ी आदिवासी की बात करते हैं, मगर प्रदेश अध्यक्ष का इतना बड़ा अपमान तो मुझे नहीं लगता कि किसी राष्ट्रीय दल में संभव है। तो ये मुख्यमंत्री ने कहा है कि 6000 करोड़ का प्रतिवर्ष नुकसान हो रहा है। नुकसान और घाटा में स्टेट का शेयर जो होता है वो फिक्स है, पहले से बढ़ गया है। 32% जो शेयर मिलना है मिलता रहता है। यदि ज़्यादा कलेक्ट होगा तो ज़्यादा मिलेगा, कम कलेक्ट होगा तो कम मिलेगा। वो तो शेयर, स्टेट को जो शेयर होता है सेंट्रल टैक्स का, वो तो मिलता है। ये पेंशन योजना और नई पेंशन योजना दोनों में मुख्यमंत्री चाह रहे हैं कि कर्मचारी चयन कर ले, इस विषय पर आपके क्या विचार है? अरे भैया, 4 लाख कर्मचारियों में से अभी तक इतने प्रोपेगेंडा, इतने प्रचार, इतने चर्चा के बाद भी आश्चर्य करोगे 4 लाख में से 8000 लोगों ने ही फॉर्म भरे हैं। सरकार की विश्वसनीयता ये है।